हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है, ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है। ये जर्नी में कब कहाँ क्या होता है ये सब डिवाइन डिसाइड करते हैं। हम सब उनके कठपुतली ही हैं। जैसे कि ये वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने आज दिन में कुछ और स्केड्यूल किए थे, पर सुबह से मुझे कुछ टॉपिक, स्पेशली यही टॉपिक के ऊपर डाउनलोड्स आ रहे हैं और बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि वीडियो बनाना चाहिए। टॉपिक के जो कंटेंट है उसके ऊपर भी मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो फाइनली मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, खुद को और काम में इंडल्ज करने की कोशिश की, बट मुझे लगा डिवाइन का गाइडेंस है तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। होपफुली जो न्यू अवेकनिंग है या फिर जो जर्नी में स्टक हो गए हैं उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है, आई मीन डार्क नाइट ऑफ सोल के बाद, उस टाइम हमारा ट्विन भी हमसे सेपरेट हुआ होता है और ट्विन का सेपरेशन का दर्द सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। और ट्विन की कुछ बातें, कुछ एक्शंस हमें हर्ट भी कर रही होती है, यानी कि ट्रिगर कर रही होती है। और उस टाइम हमारी डीप पर्जिंग भी हो रही होती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें। डाउट, कन्फ्यूज़न के साथ साथ मन में डर भी रहता है कि कहीं ट्विन मूव ऑन ना कर ले, कहीं थर्ड पार्टी में इंडल्ज ना हो जाए, कहीं और गर्लफ्रेंड्स ना बना ले, या फिर उसको तो ये जर्नी के बारे में पता ही नहीं है, वो तो मे भी शादी भी कर ले, या फिर घर वाले हमारी शादी ना करवा ले, या फिर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स मैरिड होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ कहीं स्टक ना हो जाए जर्नी के चक्कर में। और उस टाइम इतनी ज़्यादा डीप पर्जिंग हो रही होती है कि समझ में नहीं आता है। हम लोग बस इससे उसे वैलिडेशन मांगते फिरते हैं कि क्या करें, कौन सा इनर वर्क करें। इनर वर्क तो बहुत सारे होते हैं, मंत्रास बहुत सारे होते हैं, पर कौन सा हमारे लिए बना है या हम लोगों के लिए कौन सा इनर वर्क सही रहेगा। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे चैनल्स भी देखते हैं। बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे उनके अपने स्टेटमेंट्स होते हैं। उस पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें या क्या ना करें। उसके ऊपर से जो हमारी फेमिनिन्स होती है वो चेजर्स की एनर्जी में आ जाती है, यानी कि अपने डीएम को चेस करने लगती है, स्पेशली सोशल मीडिया में। उनको ये लगता है कि ब्लॉग तो डिवाइन मस्कुलिन ने किया है, जर्नी के बारे में तो उनको पता ही नहीं है, फिर सेपरेशन का दर्द उनको हो रहा है या नहीं, वो क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं। कहीं तो स्टोरी लगा दे या फिर कहीं तो थोड़ा सा स्टेटस लगा दे ताकि हमें भी पता चले कि उसको भी पेन हो रहा है। इसके ऊपर से उसके दोस्तों से पूछताछ करना, जिस रास्ते से वो जाना आना करते हैं वहाँ पे उनको स्टॉक करना, या फिर कहीं पे उनकी नज़रें ये ढूंढती रहती है कि थोड़ा दिखने को मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए। बट मैं बता दूँ ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हर डिवाइन फेमिनाइन को इस स्टेज से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि हर डिवाइन फेमिनाइन के भले ही जर्नी अलग हो, कर्मा अलग हो, रास्ता अलग हो, पर ये स्टेज सिमिलर रहते हैं, चेजिंग का स्टेज। खैर, आज मैं बात करने वाली हूँ मिथ एंड फैक्ट अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी। एक्चुअली ये जर्नी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली जर्नी कंफ्यूजिंग नहीं है, उसको बना दिया गया है क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और सब अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि सामने वाले का भी सेम एक्सपीरियंसेस हो, सेम स्टेटमेंट हो। इसी वजह से अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के चक्कर में ये जर्नी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है, नहीं तो ये जर्नी बहुत ही सिंपल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी। पॉइंट नंबर 1, डिवाइन मस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में पता नहीं होता है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक गलत भी है। ये इसलिए बोला जा सकता है कि डिवाइन मस्कुलिन कॉन्शियसली इस जर्नी को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका जो डिज़ाइनिंग है, उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड है। भले ही आपके सामने वो ये जर्नी को नहीं मानते हो, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हो, बट सबकॉन्शियसली या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि अनकॉन्शियसली उनको सब पता होता है। उनको ये जर्नी के बारे में पता होता है, उनको अपनी डीएफ के बारे में पता होता है, उनको इस कनेक्शन के बारे में भी पता होता है। बट क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है तो वो डिवाइन के अंडर ही काम करते हैं। डिवाइन जैसा उनको करने के लिए बोलते हैं वो वैसा ही करते हैं। जब हमारा बबल फेस चल रहा होता है ना, तो ऐसे अनकॉन्शियसली बहुत कुछ बातें वो ऐसा बोल देते हैं। जब बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने उस टाइम ऐसा बोला था, इसका मतलब वो ऑलरेडी 50% अवेकेंड थे, ऐसा हमें महसूस होता है। पर एक्चुअली में वो कभी अनअवेकेंड होते ही नहीं है, बस उनका लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनके जो सोशल कंडीशनिंग है उनके ऊपर हावी हो जाता है, तभी वो कभी कभी माइंड से ऑपरेट कर लेते हैं।
जब एक डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं ना, वो 99% टाइम अपने दिल से काम करते हैं या फिर दिल की आवाज़ सुन के ही बात बोलते हैं। आपको ये बहुत बार महसूस हुआ होगा कि वो भी इंट्यूटिव होते हैं, उनका इंट्यूशन भी उनको उतना गाइड करता है जितना हमारा गाइड कर रहा होता है। तो डिवाइन मस्कुलिन कभी अनअवेकेंड होते ही नहीं हैं, बट वो डिवाइन प्लान के अंडर मजबूर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिवाइन मस्कुलिन हमेशा इस कनेक्शन से भागते हैं और डिवाइन फेमिनिन उनको चेस करती रहती है। सच बोलो तो ये पॉइंट भी 100% सही नहीं है। जब डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिविनिटी में आ जाते हैं ना, वो अपने कनेक्शन से नहीं भागते हैं। एक डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन भले ही इस कनेक्शन से भागते रहते हैं और एक डिस्टोर्टेड फेमिनाइन ही डिस्टोर्टेड मस्कुलिन को चेस करते रहते हैं, क्योंकि जब ट्विंस मिलते हैं ना, वो दोनों ही डिस्टोर्टेड एनर्जी में रहते हैं। उनको डिस्टोर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में आने के लिए टाइम लगता है और चाहिए रहता है इनर वर्क। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि हमेशा जो रनर ट्विन होता है ना, वो मस्कुलिन एनर्जी नहीं होता, कभी कभी फेमिनाइन एनर्जी भी रन करते हैं या फिर फेमिनाइन एनर्जी भी एक मेल के बॉडी में हो सकते हैं। तो ये जो जर्नी है, ये जेंडर से एंड एनर्जी से परे है। और जो हम लोग फिजिकल प्लेन में देखते हैं कि वो हमसे भाग रहे होते हैं, एक्चुअली एनर्जेटिकली वो हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। जब आप इनर वर्क करके एक स्टेज तक पहुंच जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा ये 3D में जो भी चल रहा है ये कम्प्लीटली एक इल्यूज़न है। इसी वजह से हमको जो आँखों से दिख रहा होता है वो 100% सच नहीं होता। ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड कनेक्शन है। इसमें 3D लेवल में जो भी होता है वो कम्प्लीटली एक इल्यूज़न ही होता है। तो 3D में जो दिख रहा होता है उसके ऊपर बिलीव ना ही करना ही सबसे बेस्ट है। जब भगवान ने दोनों ट्विन को बनाया है ना, तो दोनों ट्विन के सेम ही चॉइसेस रहते हैं, यानी कि आपके जो कोर चॉइसेस रहते हैं ना, वो हमेशा ही सेम रहते हैं। अगर आपको रीयूनियन चाहिए, अगर आपको अपना डिवाइन मस्कुलिन चाहिए, उनको भी रीयूनियन चाहिए, उनको भी अपना डिवाइन फेमिनिन चाहिए। पर होता ऐसा है कि डिवाइन मस्कुलिन जो बने होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, वो आपको मिरर करने के लिए होते हैं। वो आपसे भाग रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप अपने कहीं एक पार्ट से भाग रहे हो। तो जब आप अपने आप को 100% एक्सेप्ट कर लोगे, आप अपने ओरिजिनलिटी से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं भागोगे, वो भी खुद से और आपसे भागना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ए रोमांटिक जर्नी। दोस्तों, जानबूझ के मैंने ये इमोजी लगाया है क्योंकि आजकल सभी ये बोलने लगे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ मोक्ष पाने की जर्नी है, एनलाइटमेंट पाने की जर्नी है, इसमें लव एंड रोमांस का कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी कि लव एंड रोमांस इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जो लव की फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो सबसे हाईएस्ट होती है। एंड जब राधा कृष्ण जी की बात आती है तो उनकी जो रिलेशनशिप यानी कि कनेक्शन की शुरुआत हुई थी वो प्योर अनकंडीशनल लव से हुई थी, जबकि एंड उनकी पेन से हुआ है। कहीं ना कहीं राम जी और सीता जी से भी हम लोगों ने वो अनकंडीशनल लव सीखा है। एंड विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी और जो कोई भी भगवान जी हैं या फिर शिव पार्वती हो गए, उनसे हम लोगों ने सिर्फ अनकंडीशनल लव ही सीखा है। सो अगर एक सोल को भगवान स्प्लिट करके 2 सेपरेट फिजिकल बॉडीज़ में भेज रहे हैं और दोनों को वो एक डिवाइन टाइमिंग में मिला रहे हैं और उनके बीच जो बबल फेस होता है उसमें सिर्फ लव एंड रोमांस ही होता है, उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो अगर डिवाइन इतना कुछ करवा रहे हैं तो वो एक प्यार ही है जिसके लिए आप इनर वर्क करते हो, वो प्यार ही है जिसको आप वापस पाने के लिए इतना कुछ कर गुजरने के लिए रेडी होते हो। बट हाँ, वो प्यार सबसे पहले आपको खुद को देना होता है, उसके बाद आप दूसरों को प्यार कर पाते हो। जो अनकंडीशनल लव की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो अनकंडीशनल लव हमारे भगवान जी ने हमें सिखाया है, सबसे पहले हमें वो प्यार खुद को देना होगा, उसके बाद हम दूसरों को वही अनकंडीशनल लव दे पाएंगे। ये मैसेज यहाँ पे भगवान जी हमें दे रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। जैसे कि जब हमारा बबल फेस चल रहा होता है, हम ट्विन से मिलते हैं, हमें ये एहसास होता है कि एक्चुअली में अनकंडीशनल प्यार किसे बोलते हैं। चाहे हमारा ट्विन कैसा भी क्यों ना दिखते हो, चाहे उनका लुक कैसा भी क्यों ना हो, उनका सोशल स्टेटस कैसे भी क्यों ना हो और उनका मॉनिटरी स्टेटस कैसे भी क्यों ना हो, बस हमें उनके सोल से प्यार हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही चाहे हमारे अंदर 1000 खामियां हों, खूबियां हों,
चाहे हम लोग 1000 गलती कर चुके हों, सबसे पहले हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम लोग हैं। उसके बाद हम पागलों की तरह खुद से प्यार करेंगे। वंस यू विल फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, then only you can accept everyone like they are and you can love everyone like they are. But indeed ये जो ट्विन फ्लेम्स के बीच जो कनेक्शन है ये एक लव एंड रोमांस का ही कनेक्शन है। सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए, उसके बाद जब आपका रियूनियन होगा तब आपको पता चलेगा कि खुद से प्यार करने का जो नशा होता है ना, वो दूसरों से प्यार करने से नशे से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड नॉट मिस योर रनर ट्विन फ्लेम, यानी कि जो ट्विन इस कनेक्शन से भाग रहे होते हैं उनको आप मिस मत करिए, नहीं तो वो आपकी एनर्जी लेके भाग जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर आपको डिवाइन ने ये कनेक्शन दिया है, आप अपने ट्विन को कभी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे या फिर अपने दिल से निकाल नहीं पाओगे। भले ही आपके ऊपर एक ब्लेमिंग का लेयर होगा, एक डाउट का लेयर होगा, आपको बीच बीच में ये डाउट होगा कि वही मेरा ट्विन है या नहीं, या फिर कोई और मेरा ट्विन फ्लेम है, या फिर आप अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए अपने ट्विन को ब्लेम करने लगेंगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, उन्होंने ही मुझे ब्लॉक किया, उन्होंने मेरे फीलिंग्स को नहीं समझा। ऐसे बहुत सारे ब्लेमिंग के एनर्जी में इनिशियली ट्विन फ्लेम्स रहते हैं जब वो इनर वर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं। तब भी यू कैन नेवर स्टॉप लविंग योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये प्यार का कनेक्शन है, ये अनकंडीशनल प्यार का कनेक्शन है। तो ना ही आप अपनी ट्विन को कभी अपने दिमाग से निकाल पाओगे, ना ही उनसे प्यार करना बंद कर पाओगे, ना ही उनसे भाग पाओगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपका ट्विन आपके दिमाग में चल रहा होता है, आपको उनको मिस करना चाहिए या खुद को अबेंडेंट करना चाहिए, खुद की फीलिंग्स को ब्लॉक करना चाहिए। एक्चुअली ये यहाँ पे मैं गलत बोलूँगी। अगर आप अपनी फीलिंग से ही डिटैच हो रहे हो, अगर आप अपने फीलिंग्स को ही फील नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को अबेंडेंट कर रहे हो। But in twin flame journey, it is very necessary to feel your feelings. Allow your feelings to flow within you. But होता ये है कि इनिशियल स्टेज में ट्विन फ्लेम जैसे चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन। अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आपको अपने ट्विन को मिस करना है, वो सब कुछ छोड़ के, अपने इनर वर्क छोड़ के अपने बबल फेस को मिस करने लगेंगी, अपने ट्विन को सोशल मीडिया में चेज करने लगेंगी एंड उनके फ़ोटोज़ देख के उनके साथ बात करना स्टार्ट कर देंगी, या फिर ऐसा कुछ भी कर सकती हैं जैसे कि आपका जो कम्प्लीटली फोकस है वो अपने ट्विन के ऊपर ही रहेगा, आपके ऊपर नहीं रहेगा। पर आप इनर वर्क करते करते कभी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपका फोकस आपके ऊपर है, पर दिन में कभी कभार ऐसा होता है कि आपका ट्विन आपके दिल में आ जाता है या फिर उनकी मिसिंग एनर्जी आपको पिक होती है। ऑन दैट टाइम यू शुड अलाउ योर सेल्फ टू फील द फीलिंग्स, अदरवाइज आप खुद को अबेंडन करोगे। अगर आप फीलिंग्स को ही फील नहीं करोगे तो आप खुद को अपने फीलिंग्स से ही डिटैच कर दोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने ट्विन को मिस ज़रूर करो, बट आपका जो फोकस है ना वो आपके ऊपर ही रहना चाहिए। आपका 100% जो फोकस है वो आपके ट्विन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। यू शुड फर्स्ट लव योर सेल्फ, यू शुड फर्स्ट मिस योर सेल्फ। मिस तो आप ज़रूर करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आप अपने ट्विन को मिस करना बंद ही नहीं कर सकते, पर कुछ टाइम के लिए मिस करें, उनसे बात करें, फिर लेट गो करें। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एवरीवन इज मींट टू बी विद दैट ट्विन फ्लेम, मतलब इस जन्म में हर किसी का रियूनियन नहीं होता। दोस्तों ये एक कम्प्लीटली मिथ है। अगर इस लाइफ टाइम में आप अपने ट्विन से मिले हो, अगर इस लाइफ टाइम में डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसका मतलब ये होता है आपका रियूनियन पक्का है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, पर ये पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करवाना चाहूँगी। जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं वो इनिशियल स्टेज में डाउट एंड कन्फ्यूज़न के एनर्जी में होते हैं। उनको बाहर के वैलिडेशन की उस टाइम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अपने सोल से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से वो बहुत सारे मेंटर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स देखते हैं जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि अरे यार मेरे इस जन्म में तो मेरा रियूनियन लिखा ही नहीं है, या फिर कोई पॉइंट्स होता है जो मेरे साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो मेरा रियूनियन इस लाइफ टाइम में लिखा ही नहीं है। ऐसे में क्या करते हो ना, आप अपने कार्मिक पार्टनर को चूज़ करते हो, या फिर आपके लाइफ में अगर कोई सोलमेट होगा आप उनको चूज़ करते हो। पर आपको जो डिवाइन की तरफ से फ्री विल दिया जाता है उसका आप फ़ायदा नहीं उठाते हो। आपको फ्री विल इसीलिए दिया जाता है ताकि आप
खुद को कार्मिक पैटर्न से, अपने सोलमेट से मुक्त करा के अपने ट्विन को आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, इसकी जो डोर होती है ये कम्प्लीटली डिवाइन फेमिनिन के हाथ में होती है। डिवाइन फेमिनिन जो भी चॉइस बनाती है उनकी जर्नी उसी अकॉर्डिंग चलता है। पर ये जो फॉल्स सोशल कंडीशनिंग है या फिर जो फॉल्स नॉलेज आपको दिया जाता है, इसी वजह से आप अपने ट्विन को फर्स्ट प्रायोरिटी ना बना के आप अपने सोलमेट या फिर कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक पार्टनर को चूज़ करते हो और अपने ट्विन को लेट गो करते हो। और इन केस आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, आपको ये पता है कि मेरे पास फ्री विल है और पावर मेरे पास है, मैं कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ, मैं अपने ट्विन को चूज़ कर सकती हूँ, पर स्टिल आपके ऊपर एक डाउट का लेयर रहता है। हो सकता है आपका जो ट्विन है वो किसी और से शादीशुदा हो या फिर उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके बीच सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर एज का डिफरेंस हो सकता है। स्टिल आपको लगेगा कि ये तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो क्या मुझे अपने ट्विन को चूज़ करना चाहिए या फिर कैसे होगा, कैसे हम लोग ये पाथ क्लियर करेंगे, ट्विन के साथ मेरा रियूनियन कैसे पॉसिबल होगा। ये सारे डाउट के लेयर की वजह से ना आप खुद ब खुद अपने रियूनियन को ब्लॉक करते हो, सिर्फ अपने दिमाग को ये फॉल्स कंडीशनिंग देते हो, फॉल्स चीज़ें फीड करवाते हो कि मेरा रियूनियन इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूँगी, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या ये आपका हेडेक है? ये चीज़ आप डिवाइन के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते? आप अपने इनर वर्क करिए, अपना चॉइस क्लियर बनाइए, बाकी हर एक चीज़ आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर किसी का रियूनियन इस लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअली एक डिवाइन फेमिनिन ही अपने सोलमेट या फिर कार्मिक पार्टनर को चूज़ करती है, इसी वजह से वो अपने ट्विन के साथ हारमोनियस रियूनियन में नहीं आ पाती। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब मोक्ष पाना है। हमें दोस्त और सोसाइटी से कट ऑफ होकर रहना चाहिए। दोस्तों, ये पॉइंट भी मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमें ये पता चलता है कि हम एक झूठ की लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमें झूठ नज़र आती है। और जैसे जैसे हम लोग इनोवो करते हैं, हमारे वाइब्रेशंस किसी के साथ मैच नहीं करते, तो हमारे दोस्त रिलेटिव सारे कट ऑफ होने लगते हैं, हम लोग काइंड ऑफ आइसोलेटेड रहते हैं। और जितना टाइम हम लोग को मिलता है हम लोग खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग इनोवो करते जाते हैं हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास जितने भी सोल्स हैं, यानी कि दोस्त हो गए, फैमिली हो गए, सिबलिंग्स हो गए, सारे हमारे साथ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हैं। वो लोग एक्चुअली हमारे अपने नहीं हैं। और ये मैं बोल रही हूँ इसी वजह से नहीं, एक स्टेज आपका ऐसा भी आएगा जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे कि ये लोग मेरे साथ ओनली कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही है। पहले क्या होता था ना, लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती थी और उनको ये पता चल जाता था कि मेरे पास कार्मिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जो कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं जब हम लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं। बट जबकि हम लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिया गया है, जहाँ पे हम लोग अपने फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग इनोवो करें। क्योंकि जब हम लोग इनोवो करते हैं ना, हमारे जो फैमिली लाइन है वो भी हील होने लगते हैं। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हमारे चक्रा से ट्रिगर होके वो भी हील होने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्मिक्स होते हैं जो कि पूरे हमारे लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं, पर जो कि हमारे लाइफ में सोलमेट बन जाते हैं या फिर जो कुछ हद तक हील हो जाते हैं। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग उनको छोड़ के भागे ना। जैसे कि मैं आपकी मम्मी पापा और सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ऊपर उठ जाते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं यार, ये मेरे एनर्जी से मैच नहीं करते, तो मैं इनके साथ कट कर दूँगी। भले ही आप सारे इंसान के साथ कट करिए, पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। इन डेट हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हमारे परसेप्शन चेंज होते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम अपना लाइफ जीना छोड़ दें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम लोग एक कोने में बैठ जाएं, रूम में अंधेरा करके दिन भर साधना करते रहें या फिर दिन भर माला जाप करते रहें। ये भी आप कर सकते हो अगर आपका मन करता है तो, पर हम सोशल लाइफ से कट ऑफ नहीं हो सकते। ये जो मिथ आप लोगों के दिमाग में भरा गया है कि आप जितने कम लोगों से मिलोगे उतना आपका एनर्जी कम ड्रेन होता है, ये भी कहीं ना कहीं हद तक सही है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना एनर्जी देना है। अब टोटली सोशल लाइफ से कट ऑफ नहीं हो सकते, या फिर आप खुद के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हो, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा एनर्जी ले लेगा,
ऐसा नहीं, आप खुद के एनर्जेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं कि पूरे सोशल लाइफ से हम लोग कट ऑफ हो जाएं, पूरा खुद को आइसोलेट करके रखें। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम लोग एनर्जी का बैलेंस बनाना सीख सकें। हम लोग स्पिरिचुअली जितना इवॉल्व करेंगे उतना हमें ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। जितना हमारा कनेक्शन हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे टोटल स्पिरिचुअल टीम के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, उतना हमारा जो कनेक्शन है वो सोशल लाइफ में भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बैलेंस बनाना, जितना ऊपर उतना नीचे। अगर आप खुद को 24/7 स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व रखते हो, जो कि अच्छी बात है, पर जब आप बाहर जाओगे, किसी से बात करोगे, आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कितना एनर्जी देना है या फिर आपको ट्रिगर्स को कैसे हैंडल करना है। ऐसे क्या करोगे ना, आप कभी बैलेंस बनाना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हमारा काम यही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच बैलेंस बनाना। अगर आप खुद को आइसोलेट करके रखोगे कि मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, मुझे बाहर नहीं जाना, ऐसे आप ट्रिगर्स को फेस करना भी नहीं सीख पाओगे, है ना। दोस्तों, ये कुछ ही पॉइंट्स थे जो आज मैं ये वीडियो में कवर कर पाई हूँ। बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो किसी और वीडियो में, जब डिवाइन का गाइडेंस होगा, मैं तब लेके आऊँगी। दोस्तों, ये आप ही लोगों का चैनल है, इसी वजह से ये जो टॉपिक मैंने आज कवर किए हैं ना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, इसको मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज किस टॉपिक पे वीडियो मुझे लाना चाहिए, किस टॉपिक को कवर करना चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।